Hello everyone, a very good evening and welcome to episode 2 of this series, and today we'll be talking about how to manage blood pressure without drugs, without taking any medicine। तो पहले वीडियो में हमने देखा था एपिसोड 1 में कि अगर हम ब्लड प्रेशर है बढ़ रहा है और उसको अगर इग्नोर कर रहे हैं, उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये हमने एपिसोड 1 में देखा था। अगर अभी तक आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, उसे आप दबाइए, जिससे आप सीधे वो इस वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को अगर मैनेज करना है बिना किसी दवाई को लिए, तो हमें हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रूटीन में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आए। हो सकता है कि अगर आप प्री हाइपरटेंशन की स्टेजेस में हो या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा पर बढ़ रहा है, तो हमें कुछ हमारे डाइट में और लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाना होंगे जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। और फिर भी अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि हम ज़्यादा दवाई के डोज लेने से बच सके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हमारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। So the first thing that I recommend to my patient is meditation. If you are suffering from high blood pressure, you must meditate in order to reduce the blood pressure by at least 20 to 30 points in the mercury column. अगर हमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें सबसे पहले शुरुआत मेडिटेशन से करना चाहिए, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो आसानी से कम किया जा सके। ब्लड प्रेशर को कम करने में सबसे ज़्यादा सहायक अगर कुछ साबित हुआ है तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेडिटेशन अकेला ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अगर हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं कि हम दवाइयाँ लेने से बचें, तो हमें टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। अगर हम टाइम से नहीं सो रहे हैं, टाइम से नहीं उठ रहे हैं, बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आयुर्वेद में भी कहा है कि रात्रि जागरण से वात का प्रकोप होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ज़्यादा डिटेल में इसके ना जाते हुए हमें ये समझना है कि हमें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। नंबर 3 वुड बी लूजिंग वेट। हमें चेक करना है कि हमारा वेट जो है वो क्या वो ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, क्या वो वेट ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है तो हमें उसे तुरंत कम करना चाहिए। किसी डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, किसी डॉक्टर की हेल्प लीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट को कहिए कि भाई वेट कम करना पड़ेगा। अगर वेट कम नहीं किया तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो वेट कम करिए। अगर हमारी टमी का फैट ज़्यादा है, अगर हमारी वेस्ट लाइन बड़ी है, तो उसको छोटी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो ओबेसिटी है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ जिससे कि बीपी बढ़ता है। तो हमें इस कॉज को रिमूव करना है, हमें वेट लॉस करना है। नंबर 4 वुड बी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रेगुलर एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना है, हमारे शेड्यूल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हमारी लाइफस्टाइल में हमको इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिए, इससे हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो भी बाहर आते हैं। स्वेट के माध्यम से पसीना निकल जाता है, एक्सेस सोडियम बाहर, और हार्ट का जो है वो टॉलरेंस वो भी इम्प्रूव होता है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिए, उससे भी हमने ये देखा है कि 10 से 15 पॉइंट जो है वो ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट इंक्लूड एक्सरसाइज इन आवर डेली रूटीन। वी शुड कीप आवर बॉडी वार्म, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट पॉइंट। हमें हमारी बॉडी को गर्म रखना है। अगर हम ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं या फिर हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर अभी ठंड है, तो ठंड के कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना रहती है। तो हमारी बॉडी को हमें वार्म रखना है, हमें ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हमें हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए इनर्स पहने, थर्मल इनर्स पहने, ज़्यादा ठंडी हवा के एक्सपोजर से बचें। तो इससे भी हेल्प होगी कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत कम होगा, या फिर अगर कम नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो ऊपर नहीं बढ़ेगा। रूम को वार्म रखें, एसी कूलर में ज़्यादा ना रहे, खिड़कियाँ बंद रखें ठंड के टाइम पे, जिससे कि ठंडी हवा जो है वो हमारे स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े। ये काफ़ी देखा जाता है कि ठंड में ही हार्ट अटैक के एपिसोड्स होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठंड में जो है वो हमारी नसें जो है वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठंड से बचे, अपनी बॉडी को गर्म रखें। द नेक्स्ट एंड ऑब्वियस पॉइंट इज स्ट्रेस। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को एलिमिनेट करें। फाइंड द रीज़न,
क्यों हो रहा है हमें स्ट्रेस, क्या कारण है कि हम टेंशन में रहते हैं। जो भी रीज़न है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसको एलिमिनेट करें। अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है फिर भी हमें स्ट्रेस है, फिर भी हम तनाव में रह रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। इट्स हाई टाइम नाउ कि अब हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें स्ट्रेस जो है उसको लेने की आदत को छोड़ना चाहिए। सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीजंस। अगर हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को हमें ठीक करना है तो स्ट्रेस से दूर भागना पड़ेगा या फिर स्ट्रेस को दूर भगाना पड़ेगा। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफ़ यू वांट टू ट्रीट हाइपरटेंशन विदाउट मेडिसिन्स, stay away from stress or remove stress from your life. The next point, which is very effective in managing blood pressure, is to love. Stay near your loved ones, stay with your friends, stay with your family, so that you can stay in happy environment and that will in turn reduce blood pressure. अगर हम आस पास जो है अच्छे लोगों की संगति में रह रहे हैं, अच्छे परिवारों की संगति में रह रहे हैं, अच्छे दोस्त की संगति में रह रहे हैं, या फिर खुद के ही परिवार में अगर हम खुशनुमा एटमॉस्फेयर में रह पाते हैं तो भी ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर हम हमारे परिवार में खुश नहीं हैं, अगर हमारे दोस्त नहीं हैं अच्छे, या अगर हम अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ भी रहा हो तो वो कम हो जाएगा। तो स्टे नियर योर लाउड वंस, क्रिएट healthy environment, create lovely atmosphere and reduce the blood pressure. Now let us move towards addiction. ऐसे क्या एडिक्शंस है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे हमें दूर होना है। द फर्स्ट एडिक्शन इज़ अल्कोहल। यू नीड टू कट ऑन अल्कोहल। अगर हम मदिरा पान कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भैया रोक दो, समय आ गया है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। अगला एडिक्शन है स्मोकिंग। अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी टोबैको प्रोडक्ट ले रहे हो तो भी उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इसे बंद करने का समय आ गया। अगर आप अल्कोहल और टोबैको दोनों ले रहे हैं तो इसे तुरंत रोकिए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेट्स मूव क्विकली टुवर्ड्स द डाइटरी फैक्टर्स। कैसे क्या डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इन डिटेल कि ब्लड प्रेशर के लिए क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम इन शॉर्ट अगर इस वीडियो के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा एक और फैक्टर आता है जो कि एडिक्शन का ही पार्ट है और डाइट का भी पार्ट है, वो है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी हैव बीन लिंक्ड टू रेजिंग ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें कॉफ़ी बंद कर देना चाहिए, चाय का इंटेक कम करना चाहिए क्योंकि चाय में भी कैफीन होता है जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा हमें नॉनवेज को कम्प्लीटली कट कर देना चाहिए। नॉनवेज को कम्प्लीटली कट करने से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस विद माई पेशेंट्स एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, बिलीव मी। उसके बाद हमें नमक को कम करना है। नमक को कैसे रिड्यूस करना है ये हम डिटेल में करेंगे, पर हियर द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू रिड्यूस सोडियम इंटेक। हमें नमक वाली सारी चीज़ें या तो जिसमें कच्चा नमक है उसको बंद कर दें, या फिर हमारे जिसमें जो नमक हम ऊपर से डाल रहे हैं उसको कम करें, कट करें, रिड्यूस करें। स्पाइसेस को अवॉइड करें, और या फिर अगर पॉसिबल है कि हम स्पाइसेस कट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमें तला गला, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड ये भी बिल्कुल कट करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए जिससे कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बढ़े और हमारा शरीर जो है वो मजबूत हो। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स विच आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर without taking medicines, and even if you are taking medicine it will help you reduce the dose of drug। अगर हम ये सारी चीज़ों का पालन जो अभी हमने बताई है, अगर हमने इसका ध्यान रखा तो भी आपकी बीपी की दवाइयाँ या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या फिर बीपी कंट्रोल में डेफिनेटली आएगा। हर पॉइंट जो मैंने बताया उसका ब्लड प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट है और ये डेफिनेटली आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने से बच जाए, लेकिन फिर भी मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में इसको करें, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मॉनिटर करते रहें और जब ज़रूरत हो तब दवाई लें, जब ज़रूरत ना हो तब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों का पालन करते हुए जो पॉइंट्स हमने ऊपर बताए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। गुड नाइट।